PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात कृषि, खाद्य, पर्यटन और IT पर केंद्रित होगी चौथी B20 बैठक। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत B20 यानी बिजनेस 20 की चौथी 3 दिवसीय बैठक 4 से 6 अप्रैल तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा में चल रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विदेश मंत्रालय और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में व्यापार समुदायों के बीच साझेदारी का पता लगाने के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गहन संकटों के कारण वर्तमान समय में पूरे दुनिया भर में कृषि उत्पादन दर में कमी और वैश्विक खाद्य श्रृंखला में अवरोध को देखा जा सकता है। वैश्विक कृषि उत्पादन रिपोर्ट यानी GAP रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि प्रणालियां कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम की घटनाओं और यूक्रेन और अन्य जगहों पर संघर्षों से प्रभावित हो रही है, जिससे खाद्य और कृषि आदानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों की कृषि प्रणालियां अपेक्षाकृत बुरी तरह से झटकों का सामना कर रही हैं। इसकी वजह से खाद्य असुरक्षा, कुपोषण और गरीबी की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2020 के बाद से निम्न आय वाले देशों में ये अधिक बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 40 मिलियन लोगों को खाद्य असुरक्षा के आपातकालीन या विनाशकारी स्तर का सामना करना पड़ा, जो 2020 की तुलना में 2 गुना से अधिक है और 2020 की तुलना में 6 गुना अधिक है। प्राप्त किए गए डेटा से पता चलता है कि दुनिया की सदमे के प्रति संवेदनशील प्रणाली तेजी से नाजुक नींव पर टिकी हुई है। इन तथ्यों से वैश्विक कृषि क्षेत्र और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की जर्जर स्थिति का पता चलता है। ऐसे में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत होने वाली बिजनेस 20 की इस बैठक में उत्पादकता बढ़ाने और इन तकनीकी कारकों पर चर्चा की जाएगी जो वैश्विक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को गतिशील बनाने में सहायता करेंगे। वैश्विक पर्यटन कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन कोविड-19 के कारण 2020 में यात्रा और पर्यटन उद्योग का वैश्विक राजस्व 42% तक गिर गया। पर्यटन कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 1950 में रिकॉर्ड रखे जाने के आरंभ के बाद से यह अब तक का सबसे गंभीर संकट रहा है, जिसका सामना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को करना पड़ा। भारत का पर्यटन क्षेत्र एक उभरता हुआ बाजार है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद यानी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में विश्व सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 10वें स्थान पर रखा गया है। भारत की अध्यक्षता में बिजनेस 20 की बैठक में प्रतिनिधि इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे दुनिया भर के पर्यटन क्षेत्र को फिर से खड़ा किया जा सके। बैठक में दुनिया भर के पर्यटन उद्योग के एक्सपर्ट शामिल होंगे, जो इस बैठक में अपने अपने विचार साझा करेंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र के लिए नई नीतियों को बनाने में सहायता मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान समय का संभवतः सबसे तेजी से विकसित होता हुआ और अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है, जिसमें वर्तमान समय में दुनिया भर के करोड़ों लोग संलग्न हैं। ये दुनिया भर में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है, जिस पर बिजनेस 20 की बैठक में व्यापक तौर पर चर्चा होगी। हालिया समय में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बेहतर तरीके से काम किया है। ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जिसमें वृहद स्तर पर कार्य हो रहा है। व्यापारिक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अपने आप में विशाल आर्थिक गतिविधियों को समेटे हुए है। बिजनेस 20 में भारत समेत G20 देशों के अलावा दुनिया भर के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और उनकी चर्चाओं से सूचना क्षेत्र और इसके तमाम पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। बिजनेस 20 में संबोधन
और पूर्ण सत्र सम्मेलन में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों के साथ सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्य प्रशासन निवेश के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए इन क्षेत्रों में प्रमुख विकास और गतिविधियों पर ध्यान देगा। बिजनेस टू बिजनेस एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यवसाय दूसरे के साथ वाणिज्यिक लेन देन करता है। यह आमतौर पर तब होता है जब एक व्यवसाय आउटपुट के लिए अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए सामग्री प्राप्त कर रहा हो या एक व्यवसाय को परिचालन संबंधी कारणों से दूसरे की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसमें एक व्यवसाय दूसरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को फिर से बेचता है, जबकि बिजनेस टू गवर्नमेंट, जिसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है, एक आपूर्तिकर्ता के रूप में व्यापार क्षेत्र और एक ग्राहक के रूप में एक सरकारी निकाय के बीच व्यापार को संदर्भित करता है। बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस के साथ साथ B2G भी एक बुनियादी बाजार है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र B20 भारत पहल के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस क्षेत्र की अपार क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूरे क्षेत्र में 4 सम्मेलनों की योजना बनाई गई है। इम्फाल, आइजोल और गंगटोक में आयोजित पहले 3 सम्मेलन पूर्वोत्तर की अब तक प्रयोग में नहीं लाई गई क्षमता को उजागर करने से जुड़े अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने आप में अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। यह भारत की पूर्व की ओर देखो और वर्तमान नीति पूर्व की ओर कुछ करों का एक केंद्रीय अंग है। बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों और अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को बिजनेस 20 बैठक के माध्यम से अपनी क्षमता का बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने का मौका होगा। B20 यानी बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित B20 G20 में सबसे प्रमुख सहभागी समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं। B20 वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन के मुद्दों पर उनके विचारों के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और पूरे G20 व्यापार समुदाय के लिए एक स्वर में कार्य नीति तैयार करता है। हर साल G20 प्रेसिडेंसी एक B20 चेयर, G20 मेजबान देश का एक प्रतिष्ठित बिजनेस लीडर नियुक्त करती है, जिसे B20 शेरपा और B20 सचिवालय का समर्थन प्राप्त होता है। B20 का उद्देश्य आर्थिक विकास और विकास को गति देने के लिए प्रत्येक घूर्णन प्रेसिडेंसी द्वारा प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना है। भारत की अध्यक्षता में हो रही B20 बैठक के अंतर्गत आर्थिक और व्यापार क्षेत्र की असीमित संभावनाओं को पूरा किया जा सकता है। इस बैठक से निकलने वाले परिणामों से वर्तमान वैश्विक व्यापार ढांचे और संकट के समय में आपूर्ति श्रृंखला को पुनः गतिशील बनाया जा सकता है। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।